हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट का जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेस पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, स्केड्यूल वगैरह जो आपका, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। इवन जो आपका प्रेसिडेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो आपका जो ये टॉपिक है वो आप किस चीज़ से रिलेटेड है? पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक पार्लियामेंट के बारे में। तो ये आपका किस तरह का बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि यहाँ पे लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो होता है वो होता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। अब इसका आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? तो 79 से लेके 122 जो है, इसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। इवन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पार्ट कौन सा, तो ये पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो आर्टिकल 79 है, ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। दो हाउसेस के बारे में बताया गया आपको। कौन कौन सा हाउस है? तो एक तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पार्लियामेंट का मतलब वो बस टू हाउसेस के बारे में समझ लेते, जिनमें उनको लगता है लोकसभा और राज्यसभा। बट कैच यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट भी आपको पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं। तो दो हाउसेस जो है उसमें कौन कौन से हाउसेस आपको? लोकसभा है, ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। क्योंकि इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों बोला जाता है? इसमें पीपल जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू पहुंचते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इसका अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाए तो कितना आपको? 550 है। एट प्रेजेंट अभी 543 है, जिसमें से आपको इसमें जो 524 मेंबर हैं वो आपको स्टेट से आते हैं। और 19 मेंबर जो है, 19 मेंबर जो कहाँ से आ रहे हैं आपको? यूटी से आते हैं। अभी 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड 20 मेंबर, ये अपडेट हो गया। तो अपडेटेड वाला भी देख लो आप लोग, जिसमें आपको 530 कौन से है, कहाँ से स्टेट है, और 20 मेंबर्स यूटी से। इफ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट देयर इज नॉट इनफ रिप्रेजेंट, अभी अगर आप एंग्लो इंडियन वाला देखोगे तो ये चीज क्या हो चुका है? एबॉलिश हो चुका है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसको अमेंडमेंट से क्या किया गया? रिमूव किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था वो आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो ये याद रखना आपको। 100 एंड, ये आपका बिल था, ठीक है, 126th अमेंडमेंट ये बिल है आपको। और अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा आपका अमेंडमेंट था, ठीक है, जिस अमेंडमेंट किस तरह, तो बिल, ये बिल आपको डिफरेंट है, वो याद रखना है। और इसके अलावा जो है आपको क्या याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट से इसको रिमूव किया गया था। तो अमेंडमेंट जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लें, क्योंकि कुछ कुछ अगर चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है 104, ठीक है, 104 लिखा हुआ है। बट अगर आप खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो बिल भी याद रखना, दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो आपको अमेंडमेंट याद रखना 104 है, बिल अगर पूछा जाए तो 126 है, ठीक है। अब ये रिमूव हो चुका है बट हमें अमेंडमेंट याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका लोकसभा में जो आपको अभी सीट जो एलोकेट होता है वो कौन सा सेंसस के बेसिस पे होता है आपको? 1971 वाला जो उसको फ्रीज किया गया था, इसी के बेसिस पे अभी भी आपको हो रहा है। और ये आपका कब आया था? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बोला गया था कि जो नेक्स्ट वाला जो आपको असेसमेंट किया जाएगा, एलोकेशन किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? 2026 में। तो नेक्स्ट ईयर जो है आपको बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। लोकसभा में जो सीट एलोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ उसके बेसिस पे आपका क्या होता है? सीट एलोकेशन होता है, जो डिफरेंट आपके स्टेट हैं। जो टेन्योर है, जो लोकसभा के टेन्योर है, वो कितने साल का लोकसभा होता है आपको? 5 साल का होता है। 5 साल के बाद क्या किया जाता है? उसको डिसॉल्व किया जाता है। और ये डिसॉल्व करने की पावर जो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की होती है, अंडर द आर्टिकल 352, ठीक है, जो कि आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी का टाइम जब होता है, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। एक बार में आप एक साल के क्या 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 किया जा सकता है? इसको एक्सटेंड किया जाता है। इन एनी केसेस एक्सटेंशन कान कंटिन्यू बियॉन्ड, जो 6 मंथ से ज्यादा इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया जो आपको, जैसे कि अगर गवर्नर का देखोगे आप, प्रेसिडेंट का देखोगे, तो डिफरेंट होता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका क्या होता है। तो ये भी आपको मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ही मस्ट बी नॉट लेस देन, नॉट मतलब 25 साल से ये आपको कम नहीं होने चाहिए। तो एज याद रखना, इनका 25 ईयर है। ही मस्ट मेक अ सब्सक्राइब टू ओथ, ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट सेपरेटली एक्ट भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ आपको जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब किया गया।
अब जो आर्टिकल 93 है, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर। जो स्पीकर हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं कहाँ के, लोकसभा के, वो आर्टिकल 93 में लिखा हुआ कि इन उनके जो मेंबर होते हैं उसी में से इनको अपॉइंट किया जाता है। सस्पेंशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड बाय, जो सस्पेंशन हो, डिसॉल्व अगर पूछा जाएगा तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, सस्पेंशन अगर पूछा जाए तो वो आपको कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन में भी जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे रिपीटेडली चीज आएगी। और जो प्रोरोगेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है लोकसभा, इसको कौन करते हैं, आपको प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 94, तो 93 में आपने देख लिया स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में है। 94 में आपको क्या है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो रेजिग्नेशन आपको किसको देते हैं, अपने डिप्टी स्पीकर को देते हैं। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको देते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो है अपने रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिमूव फ्रॉम हिज हाउस बाय रेजोल्यूशन। अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और रेजोल्यूशन जो है वो आपको 14 days एडवांस नोटिस दिया जाता है स्पीकर को, उसके बाद ही आपको रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर द कंसिडरेशन, बोथ कांट बी प्रिसाइड। अब जब स्पीकर के ऊपर अगर मान लो रेजोल्यूशन आ चुका है या फिर उनको ऐसा है कि उनको रिमूव करना है, तो उस टाइम पे वो जो है हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। एंड बट बोथ हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। वो प्रिसाइड नहीं कर सकते बट उनके पास पावर होता है कि वो हाउस में स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और प्रोसीडिंग जो होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेल द प्रपोजल जो रिमूवल होता है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, इन दोनों में क्या होता है कि राइट टू वोट जो इनका होता है फर्स्ट इंस्टेंस पे। ये जो अगर केस ऑफ इक्वालिटी अगर आप देखोगे, अगर कोई बिल है तो वहां पे कास्टिंग वोट का पावर होता है उनके पास। बट अगर उनके खिलाफ अगर रिजोल्यूशन आया तो उसमें उनके पास कोई कास्टिंग पावर नहीं होता, इंस्टेंट उनके पास क्या होता है, फर्स्ट जो वोटिंग होता है उसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब यहाँ पे आफ्टर द जनरल इलेक्शन प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब ये आइडिया जो प्रोटेम स्पीकर का है, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो आपके मेंबर होते हैं लोकसभा के उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ऐसा कुछ जो आपको कन्वेंशन है जो कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब यही आपको ओथ दिलाते हैं किनको, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, क्योंकि स्पीकर इस टाइम पे आपको अपॉइंट नहीं होते हैं। एज पर द प्रोवाइडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट मीटिंग जो होती है आपकी, उसके बाद जो आपके जो स्पीकर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। बट उनके होते हुए भी जो ओथ है वो कौन दिलाता है आपको, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आपको जो सीनियर मेंबर होते हैं लोकसभा को उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। आर्टिकल 85 जो है एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन, ठीक है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही थिंक्स, अगर फिट, ठीक है, उनको जहां पे लगे, जैसे लगे, जिस टाइम पे लगेगा वो क्या कर सकते हैं, आप समन कर सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 85 के 1 में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ द इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव सेशन में आपको 6 मंथ का ही इंटरवल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो आपका लोकसभा है उसको एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट लिखा हुआ है, ट्वाइस इन ईयर, 2 बार उनको मीटिंग करना पड़ता है। अगर आपने सुना होगा 3 आपका बजट होता है, एक तो बजट होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो साल में कम से कम 2 बार सेशन जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103। जो कोरम है आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों का लिखा हुआ है, दोनों में आपका कितना कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे एक और कैच है कि जो आपका 1/10 जो कोरम होता है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या स्पीकर इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। तो याद रखना है कि इसमें आपको स्पीकर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ये आपको सीक्वेंस पूछा गया है। तो याद रखना दो जो टॉप मोस्ट है वो तो हमेशा याद रखना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश और उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी एग्जाम में। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो था वो आपको कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फेब तक 1952, ठीक है। तो ये कहीं भी ईयर 51 भी आ सकता है, 52 भी आता है, बट 52 में क्या किया कंक्लूड होता है इलेक्शन। और कितने इसमें मेंबर, कितने सीट के लिए होता है, 489 सीट होता है आपको उस टाइम पे। फर्स्ट मीटिंग जो लोकसभा का टुक प्लेस होता है वो 13 मई को। अगर आपको पता हो तो 2024 का भी इलेक्शन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मई में ही हुआ था, तो ये इसमें मैच हो जाता। तो ये आपका मई में क्या हुआ था, फर्स्ट सेटिंग हुआ था 1952 में। और जो आपको फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर बने हुए थे वो कौन थे, आपको जीवी मावलंकर, ठीक है, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी बोला जाता है। फर्स्ट आपको लोकसभा की, आपको जीके वाले एग्जाम जो होते हैं वहां पे बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है। और ये इनके डेथ तक कब तक थे, 1956 तक थे। उसके बाद एम जो अनंत स्वामी, ठीक है, अयंगर हैं जिनको बनाया जाता है, जो बचा हुआ टेन्योर उनका होता है उसमें वही आपको क्या होता है, स्पीकर बने होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाया जाता है, ठीक है, 1954 में।
जीवी मावलंकर के खिलाफ, और कौन लेके आते हैं, जेपी कृपलानी लेके आते हैं, बट ये आपका रिजेक्ट हो जाता है, पास नहीं होता है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अगर लोकसभा का पूछा जाए तो ये एम.ए. अयंगर तिरुपति है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछा जाए तो ये मीरा कुमार है, ठीक है, जो कि आपको बिहार से बिलोंग करती है। और जो अभी का प्रेसिडेंट अगर 17th लोकसभा का अगर पूछा जाए तो वो कौन है, आपको ओम बिरला है। स्टार्ट करते वन बाई वन क्वेश्चन, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर द पर्सन टू सीक इलेक्शन फॉर द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको 25 ईयर होना चाहिए। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 84 का बी जो है, मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे सेम ये लोकसभा के लिए, लेकिन अगर आपको राज्यसभा के लिए पूछा जाए, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या, आपको काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 30 ईयर। तो दोनों याद रखना आपको, 25 आपको लोकसभा और 30 आपको राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मिनिमम एज क्या होना चाहिए आपको, तो ये आपको 25 ईयर है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकता है। पार्लियामेंट के अंदर तो दोनों चीजें आती है, कौन सा आता है आपको, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। इन ऑर्डर टू चूज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ, 25 से कम नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन देख लो कि बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा गया, करेक्ट रिकॉर्ड द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो ये जो आपका इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ठीक है, ये 326 में चीजें लिखा हुआ है। द इलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये 324 में लिखा हुआ है कि हाँ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। उसके बाद लिखा है कि इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के अंडर में तो नहीं होता, फिर ईसीआई का क्या काम रहेगा, इलेक्शन कमीशन का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द ईसीआई इलेक्शन कमीशन सच एज स्टाफ एज। तो ये आपको ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड, कौन फाइल करता है आपको, तो ये आपको फाइल करते कौन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिनका भी नाम जो है इलेक्टोरल रोल में आ रहा है, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये एनी वन रिसाइड इन इंडिया, तो फिर सिटीजन थोड़ी ना, कोई भी रिसाइड अगर कर रहा फॉरेनर तो वो तो नहीं कर सकता फाइल, ठीक है। एनी सिटीजन ये भी नहीं है, तो ये आपको सी वाला ऑप्शन याद रखना है। ये यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4D रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ, जिसको RPA बोलते हैं, ठीक है, 1951 का, जहाँ पे इलेक्शन जो है लोकसभा के बारे में लिखा हुआ, नॉमिनेशन पेपर जो कौन फाइल करेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन, तो पॉपुलेशन जो है वो क्राइटेरिया है आपका, पॉपुलेशन के बेस्ड पे होता है। और जो आपका डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन मैनर ऑफ द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, द नंबर सीट अलॉटेड पर्टिकुलरली थ्रू आउट द स्टेट। अब ये क्राइटेरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन का भी क्राइटेरिया, क्योंकि आपका लेस देन नहीं होना चाहिए, 6 मिलियन से आपको कम नहीं होना चाहिए। और ये प्रोविजन जो है कहाँ पे मेंशन है आपको, आर्टिकल 81 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है कि 6 मिलियन से आपको जो है पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए, अगर आपको क्या बनाना है, लोकसभा का सीट एलोकेट करना है तो। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एलोकेशन सीट्स जो लोकसभा है वो किसके बेसिस पे, कौन से सेंसस के बेसिस पे, तो 1971 के बेसिस पे। और इसको नेक्स्ट ईयर क्या किया जाएगा, 2026 में इसको रिवाइज किया जाएगा। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट ऑफ ईच, सेम क्वेश्चन है, कौन से सेंसस पे, 1971 पे। जो आपका 1971 है उसको अप टू विच ईयर, कब तक है ये इंटैक्ट है, तो ये 2026 तक के लिए है। और ये कहाँ पे मेंशन है आपका, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2001 में, जो बोला गया था कि इसमें आपको 2026 में क्या किया जाएगा, वापस से इसमें रिवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 84th अमेंडमेंट एक्ट एज ए फ्रोजन टोटल नंबर एक्सिस्टिंग लोकसभा 1971 जो था आपका, वो कब तक के लिए, 2026 के लिए है। सेम क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन हैज फ्रीज टिल द विच ईयर, कब तक के लिए फ्रीज कर रखा है, तो 2026 तक के लिए कर रखा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, कितने हैं आपको, यहाँ पे इसमें से कोई आंसर नहीं है, 552 है। अभी अगर देखा जाए तो ठीक है, टोटल जो है इसका मैक्सिमम मेंबर ऑफ जो है आपको कितने हैं, 552 है, जिसमें से 530 जो है आपको स्टेट से, 20 जो आपको यूटी से, और 2 एंग्लो इंडियन वाला, तो ये चीजें खत्म हो चुका है, तो इसे कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड रेजिंग द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर टू इलेक्टेड, कौन सा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे जो मेंबर ऑफ लोकसभा इसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपका 7th और 31st अमेंडमेंट है जिससे ये रिलेटेड है। तो देख लेते हैं ये दोनों अमेंडमेंट आपका कब आया था। 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1956 में डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ जो लोकसभा मेंबर हैं वो 530 होंगे,
और 31st जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो कब आया था 1973 में आया था। ये भी आपको लोकसभा के जो मेंबर है उनका सीट को इंक्रीज किया गया 525 से 545 किया गया था। और यहाँ पे एट प्रेजेंट जो लिखा है ये आपको पुराना वाला डेटा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन इंडियन वाला है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो ठीक है, ये फिर आपका बदला हुआ डेटा है। अगेन यहाँ पे पूछा गया कि 525 से 545 जो कौन से अमेंडमेंट से क्या किया था, तो 31st से ये कब आया था आपको 1973 में आया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन भी कितने हो सकते हैं आपको 550 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपको मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटी टू द लोकसभा कितना हो सकता है आपको 20 मेंबर हो सकते हैं। इन द इलेक्शन, ये 2009 का इलेक्शन, तो ये पुराना जो डेटा है वो डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, क्योंकि आपको रिसेंट वाला जो डेटा है उसके हिसाब से देखना चाहिए। हाउ मेनी सीट रिजर्व फॉर यूटीज इन लोकसभा, कितना है आपको 20 है। In which article Constitution of India was the provision for reservation of scheduled caste and in the लोक सभा, ठीक है, जो आपको scheduled caste है, जो SC है आपको लोकसभा में उनका जो है रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 330 में मेंशन है। एक बार देख लेते हैं, जो 330 आर्टिकल है आपको रिजर्वेशन ऑफ SC के बारे में है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इन द हाउस ऑफ लोकसभा वो आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन 330 और ठीक है 331 में आपको एंग्लो इंडियन के बारे में था, जो कि आपको रिमूव हो चुका है 104th अमेंडमेंट से। 332 में जो है आपको 330 में याद रखना कि SC ST दोनों हैं, और 332 में आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में 332 में, ठीक है, किसके लिए आपको SC ST अगेन एट स्टेट लेवल, और ये तो अगेन रिमूव हो चुका है। रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द विच स्टेट, कौन से स्टेट में नहीं है आपको, केरला एंड तमिलनाडु में नहीं है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ SC ST, वहां पे नहीं है आपको। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ये अपडेटेड डेटा के हिसाब से आपको देख के जाना पड़ेगा। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द SC इन द लोकसभा, ये भी अपडेटेड हो चुका है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो 2008 का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 412 आपको किसके लिए, जनरल के लिए 84 सीट रिजर्व है, किसके लिए शेड्यूल कास्ट, और 47 किसके लिए आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और 49 जो है वो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपको कुछ डेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब, जो लोकसभा में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो ये मध्य प्रदेश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो ये आपको अगेन मध्य प्रदेश है इसका आंसर। सेम क्वेश्चन देख लो, रिपीटेड है वही, शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में सबसे ज्यादा कहाँ से, मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंग्लो इंडियन वाला आपको चीजें है नहीं, 104th अमेंडमेंट से हट चुका है, तो फिर इसका इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर, ये भी नहीं है आपको, एंग्लो इंडियन वाला तो हट चुका है। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म्स लोकसभा कैन बी रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व हो सकता है आपको, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, तो उसके बाद देखिए हाउस डिजॉल्व हो सकता है। ये कहाँ पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 85, ठीक है, उसका पार्ट 2B, लोकसभा में बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन, ठीक है। इसका टेन्योर पीरियड, द प्रेसिडेंट द पावर हैज द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रायर कंप्लीशन, अगर लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट नहीं है उसके बाद भी रिजॉल्व करने का पावर किसके पास है आपको, प्रेसिडेंट के पास है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Consider the following statement. The President of India can summon a session of Parliament at such place he or she thinks fit. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा शुरू में तो ये चीज हमने डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 3 तो नहीं था, क्या था आपको मैक्सिमम 3 सेशन जो है, 2 सेशन जो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, 2 हमने देखा था, और 6 मंथ का आपको गैप होना चाहिए एटलीस्ट। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, ठीक है। इसको कोई डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं कि आपको इतने दिन मिलना है या नहीं मिलना, ठीक है, बट ये लिखा है कि 6 मंथ का आपका गैप होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसीलिए 1 and 3 स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। जनरल हाउ मेनी सेशन आर देयर इन लोकसभा, जनरली अगर देखा जाए तो 3 सेशन होता है आपको। कौन कौन सा सेशन होता है, बजट सेशन होता है, बजट सेशन आपका देखोगे तो कौन से कब होता है, ये आर्टिकल 85 में मेंशन है सेशन के बारे में, ठीक है।
अगर गैप देखा जाए तो शुड नॉट बी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बजट सेशन आपको फेब से लेकर मई के बीच में होता है, मानसून सेशन जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इवन ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सब इसमें से आपको सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो कौन सा सेशन होता है, तो सबसे छोटा वाला अगर सेशन आपको पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, देख लो आप इसमें एक बार। द सिटिंग ऑफ हाउस, ठीक है, ऑफ द पीपल में टर्मिनेटेड, कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, एडजर्नमेंट से हो सकता है, प्रोरोगेशन से होता है, रिजोल्यूशन से होगा, ठीक है। The sitting of the House of the People may determine whether adjournment, prorogation, dissolution. Adjournment is done by the Speaker of the Lok Sabha. Prorogation जो और dissolution जो वो कौन करता है आपको, प्रेसिडेंट करती है। कौन से आर्टिकल में, 85 का पार्ट 2 में। Which of the following authorize the prorogue the session of the people of the House of the People? तो ये आपको कौन करते हैं, प्रोरोग कौन करते हैं आपको, प्रेसिडेंट करते हैं। द टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो टर्म है कैन बी एक्सटेंडेड 1 year एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन, द हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व सेल कंटिन्यू फॉर द 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। अब ये याद रखना कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेट कब से काउंट किया जाता है, टाइम किस कब से काउंट किया जाता है। जब फर्स्ट मीटिंग होता है तब से उनका डे काउंट किया जाता है। नो लॉन्गर जब एक्सपायरी हो जाता है पीरियड ऑफ 5 year प्रोवाइडेड सेट द पीरियड प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन द ऑपरेशन एक्सटेंडेड पार्लियामेंट बाय द पीरियड ऑफ नॉट। अब ये 1 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, और विद इन 6 मंथ जो है आपको ये हाउस सीज हो जाता है। तो लोकसभा सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट कितने, आप कम से कम साल में 2 बार मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 85 में मेंशन है, ठीक है। और मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। जो कोरम है आपका लोकसभा का वो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। और कौन सा आर्टिकल में मेंशन है आपका, 100 जो आपको पार्ट 3 में मेंशन है। कोरम में आपको कौन कितने वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो 1/10, सेम क्वेश्चन है। अगेन कोरम ऑफ लोकसभा राज्यसभा कितना होना चाहिए, तो 1/10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ, लोकसभा सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 हैं। उसके बाद आपका कौन सा है, इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट, लोकसभा और राज्यसभा से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से आते हैं, तो अगेन यूपी से ही आते हैं। अगर देखा जाए तो आपको 80 मेंबर लोकसभा से और 31 मेंबर जो आपको राज्यसभा से आते हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आफ्टर उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे कौन सा आता है आपको, महाराष्ट्र आते हैं। अब ये क्वेश्चन पुराना है। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, ये भी स्टेट स्पेसिफिक है जो कि आपको अपडेटेड डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। सीट्स एलोकेटेड इन बिहार पीपल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज इक्वल सीट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इनवैलिड। यहाँ पे कुछ लोकसभा का जो सीट है वो कहाँ से कितने मेंबर आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से 25 है, तेलंगाना से 17 है, तमिलनाडु से 39 है, महाराष्ट्र से 48 है, छत्तीसगढ़ से आपको 11 है, वेस्ट बंगाल से 42 है, उत्तर प्रदेश से 80 है, बिहार से 40 है, मध्य प्रदेश से 29 है, जिसमें सबसे हाईएस्ट आपका उत्तर प्रदेश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूटी हैज ओनली 1 सीट इन द लोकसभा, किसका एक ही सीट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम का। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड, कौन सा, तो त्रिपुरा से। ये याद रखना, त्रिपुरा के अलावा अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय, यहाँ से भी 2-2 मेंबर आपको लोकसभा के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का माना जाता है, तो यहाँ पे लद्दाख दिया हुआ आंसर। स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा, चांदनी चौक है जो कि कहाँ पे, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ अमाउंट अपडेटेड क्वेश्चन जो कि रिलेटेड क्वेश्चन उसको देखने की जरूरत नहीं है। A candidate of Lok Sabha loses his security money if he does not get, अगर कोई लोकसभा का कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन लड़ता है और उसको सिक्योरिटी मनी को वापस चाहिए, तो कम से कम उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, एनी कैंडिडेट हु फेल टू सिक्योर मोर देन, ठीक है, 1/6 तो उसको नहीं मिलता है अगर वैलिड वोट, तो उसको फिर सिक्योरिटी मनी जो जो उसने डिपॉजिट कर रखा है उसको वापस नहीं मिलेगा। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा का आपका कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1951 में हुआ था, और उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो आपको मई में हुआ था 1952 में। जो लोकसभा का द टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर, कौन से सेशन में 6 साल के लिए किया गया था, तो ये फिफ्थ लोकसभा सेशन में किया गया था जो कि आपका इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व कब हुआ था आपको,
13 मार्च 1991 को। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, काफी पुराना है, क्योंकि 1997 क्वेश्चन है, तो आपको उसी के आसपास का क्वेश्चन का पूछा गया था। अभी का लोकसभा का बस याद रखना कि कौन सा चल रहा है अभी। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये कहाँ पे मेंशन है आपका? आर्टिकल जो आपका 75 है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. He or she is the head of the council of minister and leader of majority party in the Lok Sabha. If the prime minister is not a member of the lower house parliament, then he can nominate another minister as the leader of house. For example, during the 14th Lok Sabha, Manmohan Singh, then the member of the Rajya Sabha, was the prime minister of India, but the leader of house पीपल वॉज प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो अगर इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर जो है आपको लोकसभा से नहीं होते, राज्यसभा से होते, तो लीडर ऑफ द हाउस से वो खुद अपॉइंट करेंगे लोकसभा से किसी को, और वो आपको क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? लोकसभा में। ये स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल, ठीक है, to be declared as elected. According to the provision laid down in the Constitution of India, Lok Sabha Speaker's post goes to majority party and deputy speaker opposition. ये देखना स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो दोनों में से आपका स्टेटमेंट जो दोनों इनकरेक्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली इन इंडिया इज कंडक्टेड प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इन दिस मेथड, ये मेथड क्या होता है? द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिला है, बट नॉट द नेसेसरीली मेजोरिटी, मेजोरिटी जरूरी नहीं है, बट उसी का वोट क्या होगा? इलेक्टेड एज ए कंसिडर्ड किया जाएगा। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93, द हाउस ऑफ द पीपल्स एज सून एज मे बी चूज टू मेंबर ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये आपका क्या है? कॉन्सेप्ट है। इसी में से आपको चूज किया जाता है, जो आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं उसी में से आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज किया जाता है। द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी एंड डिप्टी जो स्पीकर है वो अपोजिशन को जाता है। ये भी कन्वेंशन ऐसा कुछ है नहीं। हाउएवर देयर इज नो सच प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर जो वो कौन होते हैं? आपको चूज किया जाता है। ये आर्टिकल 93 में मेंशन है, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, जो ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा वही आपको क्या करते हैं? उनको चूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? कौन नहीं लेता आपको? तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस नहीं लेते, वो आपको स्पीकर होते हैं। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन करता है आपको ओथ? कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट उनको कौन ओथ दिलाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन दिलाता है? तो अगेन प्रेसिडेंट दिलाते हैं। बट स्पीकर का कोई ओथ नहीं आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द, सेम क्वेश्चन है आपको, स्पीकर। सेम क्वेश्चन है, हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट? ये रेजिग्नेशन स्पीकर किसको देते हैं? तो ये किसको देते हैं? आपको डिप्टी स्पीकर को देते हैं। और डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं? तो स्पीकर को देते हैं, वाइस वर्सा होता है। और ये प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है? आपको आर्टिकल 94 में मेंशन है कि अगर आपका सीट जो है वो वैकेंट किया जाए, रेजिग्नेशन रिमूवल स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो कहाँ पे मेंशन है? आपको आर्टिकल 94 में। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव? जो लोकसभा के स्पीकर है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा? रिमूवल का प्रोसेस क्या है आपको? बाय रिजोल्यूशन लोकसभा पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द हाउस। जो हाउस में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर है वो उनको पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आपका 94 का जो सी वाला पार्ट है उसमें मेंशन है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर रिमूवल सेम प्रोसेस है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है उसको क्या करना चाहिए? रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। और ये रिजोल्यूशन जो एडवांस में आपको 14 डेज पहले इनको नोटिस देना पड़ता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कैसे किया जा सकता है? इफ द लोकसभा passes resolution to its effect. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव, कैसे रिमूव किया जाएगा? रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट? क्या करेक्ट है आपका? ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ही नॉट नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन बट बिकम द 6 month फ्रॉम द डेट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या करेक्ट नहीं है। He loses his office and the house will dissolve before the
नहीं लूज करती है तो इवन आपको जब फर्स्ट मीटिंग होता है तब तक ये स्पीकर होते हैं, बट ओथ जो है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। इफ ही इंटेंडेड टू रिजाइन हिज लेटर, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। 76 क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर। ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कुछ नहीं है आपको, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो एलिमिनेशन करो आप, तो पहुंच जाओगे बी और डी पे। तो इसमें अगर देखोगे तो एक बार थर्ड स्टेटमेंट देख लो यहाँ से। इफ ही सी इंटेंट टू रिजाइन द लेटर टू हिज रेजिग्नेशन, कौन किसको एड्रेस करेंगे? तो डिप्टी स्पीकर को। हमने ऊपर भी पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो आपका एक ही यही ऑप्शन बच रहा है। फिर भी सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लो। ही और सी नॉट बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। नॉट पूछा, नॉट कैसे हो सकता है? आपको मेंबर तो उनको बनना पड़ेगा, बिना मेंबर का कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू, क्या है आपका फंक्शन प्रोटेम स्पीकर का? ये ओथ दिलाते हैं किसको? मेंबर ऑफ, जो आपको न्यूली इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको ओथ दिलाते हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम। तो जनरली प्रोटेम कौन होते हैं आपको? वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ कास्टिंग वोट। कब कर सकते हैं आपको? जब इन केस ऑफ टाई, ठीक है, वोट्स जब इक्वली डिवाइडेड इक्वल हो जाए, टाई हो जाए, तो वहां पे ये क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 100 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर voting in the houses. Any question sitting shall be decided by the majority of votes members present and voting. According to the article 100, the speaker acting as a chairman or speaker shall not be vote in first इंस्टेंट पर नहीं करेंगे। अगर उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन है तो वहां पे फर्स्ट इंस्टेंस पे करेंगे, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को किसी अमेंडमेंट को या किसी चीज को बिल को लेके है, तब वो क्या करने वाले? टाई वाला जो सिचुएशन होता है वहां पे वोट करने वाले। तो वाइस वर्सा चीज है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्पीकर शैल हैव द एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का जो कॉन्सेप्ट है तो आर्टिकल 100 है। ये फर्स्ट स्पीकर जो आपको लोकसभा के कौन थे? जीबी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी बोला जाता है। और कब बने थे ये आपको? 1952 से 56 के बीच में थे, ठीक है। इन्होंने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था, इनका डेथ हो गया था। तो उसके बाद जो एम अनंत स्वामी अयंगर है उन्होंने कंटिन्यू करा था। तो ये आपको कुछ सीक्वेंस है जिसमें आपको याद रखना कि तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसमें से कौन से स्पीकर थे, कौन से स्पीकर नहीं थे। तो सरदार हुकुम सिंह ये भी आपको स्पीकर है। नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये भी आपको स्पीकर रह चुके हैं। कब से? 1967 से 69 के बीच में। गुरुदयाल सिंह ढिल्लों ये भी आपको रह चुके हैं स्पीकर 1969 से 75 के बीच में। बलीराम भगत जो है ये भी 1976 से 75 अगे संजीवा रेड्डी फिर से बने हुए थे आपको स्पीकर। तो देखो यहाँ पे भी स्पीकर है, यहाँ पे भी के एस हेज है, बलराम जाकर है, रवि राय है, शिवराज पाटिल है, पी ए संगमा है, जीएमसी बलयोगी है, मनोहर जोशी है, सोमनाथ चटर्जी है, मीरा कुमार है, ठीक है, सुमित्रा महाजन और फिर ओम बिरला। प्रेजेंटली भी आपको कौन है? ओम बिरला ही है। हु वाज द फर्स्ट? तो अगेन सेम क्वेश्चन, जीवी मामलंकर। अब ये पूछा जाता है कि कौन से पहले स्पीकर थे जिनके खिलाफ आपको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया गया था लोकसभा में। तो ये जीवी मामलंकर। जेपी कृपलानी लेके आते हैं, जिसमें 21 मेंबर ने इनको क्या किया था? अपोजिशन, ठीक है। और ये पास हुआ नहीं था, ये भी याद रखना। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये कौन थे आपको? मीरा कुमार थी। और ये आपको चूज की गई थी अनअपोज थी, ठीक है। हु अमंग द फर्स्ट वुमेन स्पीकर? सेम क्वेश्चन, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिप्टी स्पीकर को लोकसभा में, ठीक है। एज पर द रूल प्रोसीजर कंडक्टेड बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर सेल बी हेल्ड सच डेट एज अ स्पीकर में फिक्स, ठीक है। तो ये स्पीकर इनका डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इट इज देर इज अ मैंडेटरी। अब जैसे मैंडेटरी जैसे ऐसे शब्द होते हैं ना, तो थोड़ा उस पर थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। प्रोविजन, ठीक है, जिसमें इलेक्शन जो यही होना चाहिए इस तरह के, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा सेल बी फ्रॉम द आइदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी। तो ऐसा कोई आपका फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है, तो इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। ये एलिमिनेशन आपका बचा कौन कौन सा? 50-50 होगा ए और सी के बीच में। तो अगेन हम लोग 3 और 4 स्टेटमेंट देखते हैं। द डिप्टी स्पीकर हैज द पावर सेम एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, नो अपील लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। तो हाँ, जब अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर सेम पावर के साथ प्रिसाइड करेंगे, तो आपको लिखा हुआ चीज है। और इनके अगेंस्ट जैसे रूलिंग कुछ नहीं पास किया जा सकता, तो सेम ये भी चीज है कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लग रहा है, ये सही है आपका। उसके बाद फोर्थ तो आप देख लो कि
1 सही है, 3rd सही है, तो ये एक तो ऐसे ही पहुंच जाओगे इस पे, बट 4th स्टेटमेंट भी देख लो। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट स्पीकर इज मोशन इज द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कहाँ से होंगे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। द प्रेजेंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर जो है आपको उस टाइम की बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको तब पूछा गया था। इन द केस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज प्रेसाइडिंग द लोकसभा ही हैज अ राइट। कौन सा राइट होता है? वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी। टाई वाला जो सिचुएशन है वो आर्टिकल 95 में मेंशन है, तो इनके पास क्या होता है? राइट होता है। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये संगमा थे। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर। द लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आपको आर्टिकल 98 से लेकर रूल्स जो 124 है उसमें, और 124 ए में मेंशन है। लोकसभा का सेक्रेटरी सेम क्वेश्चन, किसके सुपरविजन में आएगा? तो लोकसभा स्पीकर के सुपरविजन में आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, उसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर पार्लियामेंट हैज लोएस्ट। सबसे लोएस्ट आपका कब था? यहाँ पे 1977 दिया हुआ है। 94 क्वेश्चन, द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या आपका? ऐसा नहीं है, स्वतंत्र पार्टी नहीं था सबसे लार्जेस्ट, अपोजिशन। वहां पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, तो पहला ही क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। तो अगेन दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद आप देख रहे हो कि दो तो कॉमन है, सेकंड स्टेटमेंट दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला तो पक्का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 इट्स लीडर कांट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर। ऐसा कोई कुछ आपका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो आप जाते हो किस पे? बी पे। अब थोड़ा देख लेते फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन को लेके। तो 489 मेंबर थे आपको। ठीक है, सीट जो जीता था आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो इसके पास कितने सीट थे? 364 थे। सेकंड प्लेस पे आपको कौन सा जो अपोजिशन जिसको बोला जाता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, इसका कितना टोटल सीट था? 16 सीट थे। और ये जो लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेके यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, इट वॉज ओनली 1969 द लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज। ठीक है, उसके बाद कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको लेके एटलीस्ट 10% जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एटलीस्ट ये 55 सीट है, ना कि 75 सीट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सो आपका ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।